हो गया। नमस्कार साथियों, मैं कल्याण सिंह राजपुरोहित। स्वागत है आपका आज के अपने जो रजत खंडेलवाल चैनल पर। और आप अभी तक अपन ने जितने भी जो टॉपिक पढ़ लिए थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके थे। अभी अपना जो टॉपिक चल रहा था सफिक्स और प्रीफिक्स, जिसके अंदर अपन ने उपसर्ग जो प्रीफिक्स है उसको पढ़ लिया था। और उसके जो क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए थे उनसे रिलेटेड थे, तो वो मैंने आपको करवा दिए थे। सारे के सारे आपने देख चुके हो। तो अब अपन आज चलते हैं आप सफिक्स के ऊपर। किसके ऊपर? सफिक्स। देखो प्रीफिक्स हो गया, अब आएगा सफिक्स। देखो प्रीफिक्स कहाँ लगते हैं? आगे। प्रीफिक्स कहाँ लगते हैं? आगे। प्रीफिक्स कहाँ लगते हैं? आगे। और सफिक्स कहाँ लगते हैं? सफिक्स लगते हैं अपने पीछे। अब ये आगे और पीछे किसके? वर्ड के। किसी भी वर्ड के आगे लगते हैं अपने सफिक्स, पीछे लिखते हैं प्रीफिक्स। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड। ये हो गया, इसको हटा देते हैं। देखो अपन ने कहाँ तक चल लिए थे। अब देखो, अब अपने पास नया टॉपिक है, आज है सफिक्स। मतलब आज अपने को सफिक्स के बारे में पढ़ना है, जो हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रत्यय। हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। देखो प्रत्यय क्या होते हैं? देखो प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वर्ड, इंग्लिश के वर्ड के साथ लगकर उसका जो सेंटेंस है, उसकी मीनिंग है या फिर उसका जो रूप है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपने पास कौन सा है सफिक्स? ए आर, ई आर और ओ आर। देखो सेलर, SELLER, तो ये क्या हो गया? सेलर मतलब बेचने वाला। सेल का मतलब होता है बेचना, बेचना। और ये क्या हो गया? बेचने वाला, बेचने वाला। बेचने वाला मतलब क्या हो गया? सेलर। तो देखो जैसे कि कोई फ्रूट सेलर है तो अपन क्या बोलते हैं? फ्रूट सेलर। ऐसे नहीं बोलते फ्रूट सेल, फ्रूट सेलर। इस सेल के पीछे कौन सा उपसर्ग प्रत्यय लगा दिया? सॉरी, ई आर। कौन सा प्रत्यय लगा दिया? ई आर। फिर दूसरा अपने पास है सेलर। देखो सेल, सेल का मतलब होता है नाव को चलाना, सेल। और इसके आगे अपन ने कौन सा प्रत्यय लगा दिया? ओ आर। ओ आर प्रत्यय लगाने के बाद ये क्या बन गया? सेलर। सेलर को क्या बोलते हैं अपन? नाविक, नाविक। फिर आ गया बैग। बैग का मतलब होता है भीख, भीख मांगना। बैग का मतलब होता है भीख मांगना। और ए आर लगा दिया इसके अंदर प्रत्यय, तो ये क्या बन गया? बैगर। बैगर का मतलब क्या हो गया? भिखारी। तो देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये ए आर, ई आर और ओ आर ये लगाने से ये क्या बन रहे? नाउन बन रहे। क्या बन रहे? नाउन। और यहां पे ये क्या था? सेल मतलब क्या होता है? वर्ब। सेल मतलब भी क्या होता है? वर्ब। और बैग मतलब भी क्या होता है? वर्ब। तो इन वर्ब के पीछे अपन ने ए आर, ई आर और ओ आर लगाया, तो इससे क्या बन गया? ये नाउन बन गया। क्या बन गया? नाउन। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये वाले जो प्रत्यय लगाने के बाद ये जो सेंटेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसको अपन इस चीज में पढ़ेंगे। ठीक है, यही चीजें अपने को एग्जाम में पूछते हैं कि सेल के, जैसे कि सेल है तो सेल की अपने को बनानी है नाउन, तो कैसे बनाएंगे? ई आर लगा के। इसके साथ क्या जोड़ेंगे? ई आर। फिर सेल आ गया, सेल के आगे क्या लगाएंगे अपन? ओ आर। तो क्या बन जाएगा? सेलर मतलब नाविक। ये क्या बन गई? इसकी नाउन। आ गया समझ में? फिर बैग आ गया। बैग का मतलब होता है भीख मांगना। और फिर ए आर लगा दिया तो बैगर हो गया। बैगर का मतलब क्या हो गया? भिखारी। ठीक है, आई बात समझ में? आपको जो सफिक्स और प्रीफिक्स का जो यूज है वो आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना है कि ए आर लगाया, ई आर लगाया, ओ आर लगाया। अपने एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे किसके साथ क्या जोड़ के अपन ने क्या बनाया। जैसे कि यहाँ पे वर्ब थी, वर्ब के साथ ए आर, ई आर और ओ आर लगा के अपन ने क्या बनाया? इसको नाउन बनाया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? सेल का मतलब होता है बेचना और सेलर का मतलब होता है बेचने वाला। बेचने वाला क्या हो गया? नाउन। सेल का मतलब होता है जहाज को ढोना, जहाज को चलाना। और जहाज को चलाने वाला आदमी कौन होता है? सेलर। मतलब जो जहाज को चलाता है वो क्या होता है? सेलर। ठीक है, नाविक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? फिर एज। फिर आगे जैसे पोस्ट प्लस एज बराबर हो गया पोस्टेज। ब्रेक प्लस एज बराबर ब्रेकेज। ये बात समझ में आ गई? इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? एज। कौन सा लगा है? एज। आई बात समझ में?
देखो सारे जो है उनका जो बनना है वो ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो अपन क्या कुछ ही चीज़ों का ऐसे देखेंगे, जैसे कि अपन जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर देखो यूट्यूब के अंदर जब मेरी फर्स्ट क्लास थी ओरिएंटेशन की, तो उसके अंदर आप में से किसी एक का कमेंट आया था कि जो डिग्री तीन प्रकार की होती है, एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, और एक होती है सुपरलेटिव। तीन प्रकार की डिग्री होती थी। तो जब मैंने पॉजिटिव की जगह मैंने बताया था नॉर्मल डिग्री, तो इसमें क्या गुना हो गया भाई, ये बताओ मेरे को, कि मैंने अगर उसको पॉजिटिव की जगह नॉर्मल डिग्री बोल दिया तो क्या फर्क पड़ गया। मतलब तुम्हें तो उसका अर्थ समझना है, तुम्हें ये थोड़ी पूछेगा कि कौन सी नॉर्मल डिग्री है पॉजिटिव डिग्री है। ऐसा कभी भी किसी एग्जाम में आज दिन तक ना तो पूछा है, ना किसी एग्जाम में पूछेंगे। तो आपको देखो अभी मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ कि पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव तीन प्रकार की क्या होती है डिग्री। ये डिग्री का अलग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। अभी तक आपको सिर्फ इतना देखना है कि डिग्री और डिग्री मतलब क्या क्या होती है। तो कितने प्रकार की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। देखो पॉजिटिव कब होती है, जब किसी से कोई तुलना नहीं की जाए, सीधा सिंपल सा उसका विशेषण का प्रयोग किया जाए। जैसे कि टॉल हो गया, टॉल कैसा है, पॉजिटिव डिग्री है। फिर एक होता है टॉलर, फिर होता है टॉलेस्ट। अब देखो टॉलेस्ट हो गया, वो कैसी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। टॉलर कैसी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। और टॉल कैसी हो गई, समझ में आ गया सबको। अब देखो ब्राइट है, ब्राइट पॉजिटिव डिग्री थी, उसके साथ मैंने ई आर लगा दिया तो ब्राइटर आ गया। देखो अब अपने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ब्राइट शब्द दे दिया, उसकी पॉजिटिव डिग्री बनानी है, सफिक्स जोड़ना है सिर्फ और सिर्फ, नहीं सॉरी हाँ सफिक्स जोड़ना है। तो ई आर सफिक्स जोड़ते ही क्या बन जाएगा, ब्राइटर। तो ये कौन सी डिग्री बन गई, पॉजिटिव कंपेरेटिव डिग्री। फिर ग्रेट आ गया तो ग्रेटर, लेस आ गया तो लेसर। आई बात समझ में। तो ई आर लगाने से ये कौन सी डिग्री बन जाती है, कंपेरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री। फिर आई एस एम। अब आईएसएम जैसे कि अपन देख दो, ह्यूमन, ह्यूमन एक शब्द है, इसका मतलब होता है मानव। क्या होता है, मानव। प्लस आईएसएम लगा दिया तो क्या बन गया, ह्यूमनिज्म, मतलब मानवतावादी सोच, मतलब मानवतावादी सोच। तो देखो ये क्या थी, ह्यूमन क्या थी, ये प्रॉपर नाउन थी, और अपन ने क्या बना दिया इसको, कलेक्टिव नाउन। तो इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किससे हो रहा है यहाँ पर, अपन ये उपसर्ग उपसर्ग प्रत्यय जो भी लगाते हैं उनकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि ह्यूमन का अगर अपने को कलेक्टिव नाउन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आईएसएम जोड़ के, उसके पीछे क्या लगाएंगे, आईएसएम। ह्यूमन का ह्यूमनिज्म, हिंदू का हिंदुइज्म, मतलब एक होता है हिंदू और एक होता है हिंदुत्व, या फिर हिंदुत्ववादी कह दो, दोनों एक ही बात है। तो हिंदुत्ववादी क्या होती है, एक विचारधारा होती है। वैसे वैसे मानवतावादी क्या होती है, विचारधारा होती है। मानवतावादी क्या होती है, विचारधारा। आई बात समझ में आपको कि मानवतावादी क्या होती है, ये भी विचारधारा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको देखना है। फिर देखो अपन ए एल लगाते हैं, देखो अराइव का मतलब होता है पहुंचना, और ए एल लगा देते तो अराइवल। तो जैसे किसी ट्रेन के आने का टाइम, जैसे अपन रेलवे स्टेशन जाते हैं वहां पे देखते हैं रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहां पर अपन देखते हैं कि किसी ट्रेन का अराइवल टाइमिंग, डिपार्चर टाइमिंग ये सब लिखा हुआ होता है। तो अराइवल का मतलब होता है कि उस ट्रेन के आने का समय क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं, अराइवल। फिर देखो जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, खेती, और उसके आगे ए आर लगा दिया तो एग्रीकल्चरल, मतलब खेती से रिलेटेड जो भी सारा काम काज हो गया उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल। फिर नेचुरल मतलब नेचर से जुड़ा हुआ सारा, डिनायल मतलब मना करना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा है, ए एल। कौन सा लगा है, ए एल। ठीक है, फिर देखो जैसे कि फियर है, फियर का मतलब क्या होता है, डर, और फियरफुल का मतलब क्या होता है, डरावना। ये क्या होता है, डरावना। फिर केयर है, केयर का मतलब क्या होता है, देखभाल, और केयर, केयर इसके साथ फुल लगाते ही क्या बन जाएगा, ये एक सिंगल एल ही है, तो केयरफुल लगाते ही क्या हो जाएगा, ये संभाल कर।
मतलब कोई काम अपन बोलते हैं कि भाई तू अगर किसी लकड़ी के या फिर कांच के बॉक्स को उठा रहा है, तो उसके साथ में तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। केयरफुल का मतलब क्या, तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा उसको इधर से उधर ले जाते समय। ठीक है, तो वहां पर केयरफुल, जो फुल लगा हुआ है उसका मतलब क्या हो गया, इससे ये नया वर्ड बन गया, क्या बन गया, केयरफुल। फिर माउथ और फिर फुल, तो माउथफुल हो गया। माउथफुल का मतलब क्या होता है, मतलब जो अच्छा बोलने में अच्छा हो उसको क्या बोलते हैं, माउथफुल। मतलब कि मेरी जो स्पीच है वो माउथफुल स्पीच है, मतलब मेरी जो स्पीच है वो मतलब एक अच्छी मीठी मीठी स्पीच है, तो उसको क्या बोलेंगे, माउथफुल। फिर यूज और फुल, यूज का मतलब होता है उपयोग, इसका मतलब होता है उपयोग। और यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी, उपयोगी वस्तुएं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि ये सब क्या बन गए, एडवर्ब। क्या बन गए, एडवर्ब। नाउन से क्या बन गए, एडवर्ब। नाउन से क्या बन गए, एडवर्ब। मैं इसको अलग से भी आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको साथ साथ में एग्जाम्पल के साथ साथ देखते हुए जाना है, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहे कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि फियर दिया हुआ है, उसकी आपको एडवर्ब बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, फियरफुल। जैसे कि फियरफुल एनवायरनमेंट हो गया, फियरफुल एनवायरनमेंट मतलब डरावना जो वातावरण हो गया, उसको क्या बोलेंगे, फियरफुल एनवायरनमेंट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर दूसरा आ गया लेस। अब आता है केयरलेस। देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपनी तैयारी के प्रति बहुत ही ज्यादा सावचेत है, मतलब वो अपनी तैयारी के अलावा दूसरी किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे, तो उनको क्या बोलेंगे, केयरफुल स्टूडेंट। क्या बोलेंगे, केयरफुल। क्या बोलेंगे, केयरफुल। और एक आता है केयरलेस, मतलब बिना किसी केयर के। ये पॉजिटिव आता है अर्थ इसका, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, ये नेगेटिव है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है, केयरफुल और केयरलेस। अब लेस का मतलब क्या होता है, बिना। लेस का मतलब होता है बिना। तो मतलब एक होता है इसका मतलब केयर, मतलब सावधानी के साथ, और केयरलेस मतलब बिना सावधानी के। फियर लेस मतलब बिना डर के। हार्म प्लस लेस बराबर बिना हार्म के, मतलब बिना किसी को क्षति पहुंचाए। ठीक है, इस प्रकार ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ गया एक शब्द हैप्पीनेस। हैप्पी प्लस नेस बराबर क्या बनेगा, हैप्पीनेस। देखो अब ये क्या कहाँ से आ गया, ये देखो इसको ऐसे समझना है। देखो, देखो जब भी इसके पीछे वाई होता है, तो वाई की जगह क्या आ जाता है, आई और नेस। अगर ये देखो कॉन्सोनेंट है, जैसे कि ये व्यंजन है, तो वाई की जगह क्या आ जाएगा, आई। वाई की जगह क्या आएगा, आई। फिर देखो शार्प है, तो शार्प की जगह क्या आएगा, शार्पनेस। केयरलेस है, तो केयरलेस की जगह केयरलेसनेस। फिर डॉम आएगा, तो फ्रीडम, फ्री क्या है, मुक्त। और फ्रीडम क्या है, आजादी। आपको सबको पता ही है, फ्रीडम मूवमेंट पढ़ते हैं अपन हिस्ट्री में कि कौन कौन से फ्रीडम मूवमेंट हुए थे, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, और अपने जो असहयोग आंदोलन हुआ था, तो इनको जो फ्रीडम फाइट्स बोलते हैं। तो ये सब क्या है, फ्रीडम, आज़ादी, आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। फिर किंग आ गया। किंग का मतलब क्या होता है, राजा। और किंगडम का मतलब क्या होता है, राज्य। किंगडम का मतलब क्या होता है, राज्य। फिर वाइज, वाइज का मतलब होता है चतुर। और इसके पीछे डॉम लगा दिया तो क्या बन गया, विजडम। इसका मतलब क्या होता है, चतुरता। इसका मतलब क्या होता है, चतुरता। ठीक है, इस प्रकार आपको ये सब चीजें देखनी है। फिर अब आप अपन चलते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स की सहायता से पार्ट्स ऑफ स्पीच का फॉर्मेशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। देखो एडजेक्टिव कैसे बनता है, जैसे कोई नाउन है, यह नेचर। नेचर क्या है, एक नाउन है। नाउन के साथ एल लगा दिया तो क्या बन गया, नेचुरल। क्या बन गया, नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। प्राकृतिक। जैसे कि मैं सिर्फ नेचुरल चीजें ही खाता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें ही खाता हूँ। फिर हो गया विंड। विंड का मतलब क्या होता है, हवा। और विंडी का मतलब क्या हो गया, हवादार। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है सोना। गोल्ड का मतलब क्या होता है, सोना। और गोल्डन का मतलब क्या हो गया, सुनहरा। गोल्डन का मतलब क्या हो गया, सुनहरा। फिर फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब क्या होता है, मित्र। और एल वाई जोड़ दिया तो क्या बन गया, फ्रेंडली। और जिसको क्या बोलते हैं, मित्रतापूर्ण व्यवहार।
तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि नाउन के साथ ए एल ई एन वाई और एल वाई जोड़ के क्या बनता है, हमेशा एडजेक्टिव। क्या बनता है? एडजेक्टिव। फिर देखो नाउन, नाउन के साथ आई सी, आई एस एच, ओ यू एस, एफ यू एल, एल ई डबल एस या लाइक जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। तो देखो आर्टिस्ट मतलब क्या होता है? कलाकार। और आर्टिस्टिक मतलब कलात्मक। ये एडजेक्टिव बन गया। मतलब ये वस्तु है कैसी है? कलात्मक वस्तु है, ऐसे उसकी विशेषता बता सकते हैं अपन। फिर फेम, इसका मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। और फेमस मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। मतलब पाली का गुलाब हलवा फेमस है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रसिद्ध। फिर केयर मतलब सावधानी, और केयरफुल मतलब सावधानी पूर्वक। आई बात समझ में? फिर चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, और चाइल्डिश मतलब बच्चे जैसा व्यवहार करने वाला। बच्चे जैसा व्यवहार करने वाला। ठीक है। फिर केयर आ गया, फिर लेस आ गया तो केयरलेस बन गया ये। चाइल्ड, फिर लाइक आ गया तो चाइल्ड लाइक मतलब बच्चे जैसा दिखने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखो जैसे वर्ब आ गई, वर्ब के साथ ए एल ई आर ओ आर ए जी ई एम ई एन टी लगा दिया तो क्या बन गई? नाउन बन गई। ठीक है। देखो अराइव, देखो ये होता है ए डबल आर आई वी ई, फिर ए एल जोड़ दिया तो क्या बन गया? ए डबल आर आई वी ए, अराइवल। क्या बन गया? अराइवल। अराइवल का मतलब क्या होता है? आगमन। क्या होता है? आगमन। अराइव का मतलब क्या होता है? आना। ये क्या थी? वर्ब थी। वर्ब से मैंने क्या बना दिया इसका? नाउन। क्या बना दिया? नाउन। क्या लगाया मैंने? ए एल, तो क्या बन गया? अराइवल। फिर टीच, टीच के पीछे ई आर लगा दिया मतलब टीचर, ये क्या होगी? नाउन। और टीच क्या होती है? टीच मतलब होता है सिखाना। सिखाना क्या है? एक वर्ब है। मतलब मैं बालकों को अंग्रेजी सिखाता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं टीच करता हूँ, इंग्लिश टीच करता हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या हो गया? इंग्लिश टीचर। तो ये क्या बन गई? नाउन। फिर कंडक्ट, जो बस के अंदर जो कंडक्ट खड़ा होता है, मतलब जो आदमी खड़ा होता है वो क्या करता है? सबसे टिकट इकट्ठे करता है, पैसे इकट्ठे करता है, तो उसके पीछे ओ आर लगा दिया तो क्या बन गया? कंडक्टर। मतलब परिचालक। परिचालक। ठीक है। फिर आ गया कैरी प्लस एज बराबर क्या आ गया? कैरी एज। कैरी एज मतलब क्या होता है? कैरी एज मतलब जैसे कि देखो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है गुड्स कैरियर। क्या होता है? गुड्स कैरियर मतलब माल, माल को ढोने वाली वाहन, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स कैरियर। माल ढोने का जो वाहन होता है उसको क्या बोलते हैं? गुड्स कैरियर। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि एज लगाते ही ये क्या बन गया? नाउन। और कैरी क्या होती है? वर्ब। कैरी क्या होती है? वर्ब। फिर गवर्न, गवर्न का मतलब क्या होता है? शासन करना। शासन करना। और उसके पीछे मेंट लगा दिया मैंने तो क्या बन गई? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब क्या हो गई? सरकार। सरकार क्या होती है? नाउन। मतलब जैसे राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो सरकार क्या हो गई? नाउन हो गई। सीधी सी बात है, अपने को समझना है। तो जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे ना, 2-3 बार इस क्लास को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार ये चीजें जो चल रही है वो किस प्रकार आपसे रिलेट करती है और आप इसको किस प्रकार देखते हो। ठीक है। फिर देखो वर्ब है, उसके साथ सी ई टी यू आर ई टी आई ओ एन एस आई ओ एन और आई ओ एन लगाते हैं तो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। जैसे डिफेंड है, उसका सी लगा दिया तो क्या बन गया? डिफेंस। डिपार्ट है, उसके टी यू आर ई लगा दिया तो क्या बन गया? डिपार्चर। मतलब किसी के निकालना। अराइवल और डिपार्चर एक दूसरे के विलोम शब्द है। फिर कंप्लीट है, फिर आई ओ एन लगा दिया तो क्या बन गया? कंप्लीशन। एडमिट है, उसके पीछे एस आई ओ एन लगा दिया तो क्या बन गया? एडमिशन। और ये देखो ध्यान रखना है, ये टी टी आते ही ये एस डबल हो जाता है। जैसे एडमिट है, एडमिट प्लस एस आई ओ एन तो क्या बनेगा? ये एडमिशन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टी आते ही डबल एस आ जाएगा। फिर डिसाइड है,
फिर TION आ गया तो क्या आ गया, डिसीजन। ठीक है, आगे चलते हैं। एडजेक्टिव है, उसके साथ LY NESS या फिर DOM लगाते हैं तो क्या बनता है, नाउन। सेफ प्लस TY बराबर क्या बनेगा, सेफ्टी। हैप्पी प्लस नेस बराबर क्या बनेगा, हैप्पीनेस। विज वाइज प्लस डॉम बराबर क्या बनेगा, विजडम। ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इनको ज्यादा देर इसमें टाइम पास नहीं करना चाहता, आपका टाइम खराब होगा, मेरा भी टाइम खराब होगा, इसलिए आपको बस एक बार देखना है। हुड, जैसे बॉय है प्लस हुड लगा दिया तो क्या बन गया, बॉयहुड। ब्रदर प्लस हुड बना दिया तो क्या बन गया, ब्रदरहुड। चाइल्ड प्लस हुड बना दिया तो क्या बन गया, चाइल्डहुड। आई बात समझ में। इस प्रकार आपको देखना है कि किस प्रकार ये सब चीजें एक दूसरे से संबंधित है। फिर देखो, अपने जितने भी जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं, जैसे सोशियो है तो उसके पीछे लॉजी लगा दिया तो मतलब सोशियोलॉजी। बायो प्लस लॉजी बराबर बायोलॉजी। रेडियो प्लस लॉजी बराबर रेडियोलॉजी। साइको प्लस लॉजी बराबर साइकोलॉजी, मतलब साइको का अध्ययन क्या कहलाता है, साइकोलॉजी। बायो का अध्ययन क्या कहलाएगा, बायोलॉजी। रेडियो का अध्ययन क्या कहलाएगा, रेडियोलॉजी। और सोशल साइंस का अध्ययन क्या कहलाएगा, सोशियोलॉजी। ये बात समझ गए। फिर शिप आ गई, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, मेंबरशिप, किंगशिप, इनके पीछे क्या लग गया, शिप लग गया, तो ये क्या बन गए, देख लो आप। फिर LY, फ्रेंड के साथ LY लगा दिया तो फ्रेंडली। मदर के साथ LY लगा दिया तो मदरली। ब्रदर के साथ LY लगा दिया तो ब्रदरली। फिर जैसे काइंड आ गया, काइंड के साथ LY लगा दिया तो काइंडली। सिंसियर है, सिंसियर के साथ LY लगा दिया तो सिंसियरली। आई बात समझ में। आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है, किसके साथ क्या लग रहा है और क्या बन रहा है। जैसे रेन है, रेन के साथ वाई लगा दिया तो रेनी। स्टोर्म है तो स्टोर्म के साथ वाई लगा दिया तो स्टोर्मी। डर्ट है तो डर्ट, डर्ट का मतलब होता है गंदगी, और डर्टी का मतलब क्या होता है, गंदा। सैंड है तो सैंडी। फुल है तो फुल्ली। नॉइस है तो नॉइसी, नॉइसी का मतलब क्या होता है, शोर शराबे वाला। नॉइसी का मतलब क्या होता है, शोर शराबे वाला। फिर वाटर है तो वाटरी। फिर एडजेक्टिव प्लस LY बनाते हैं तो क्या बनता है, एडवर्ब। क्या बनता है, एडवर्ब। ये बी है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। स्लो प्लस LY बराबर स्लोली। स्मूथ प्लस LY बराबर स्मूथली। नाइस प्लस LY बराबर नाइसली। ठीक है, इस क्लास को आप ढंग से देखना तो आपको समझ में आएंगे। फिर देखो इसके क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, अब देखो क्रिएट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, RPSC में आए हुए। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देख लेना इसमें से। कि क्रिएट एडवर्ब फ्रॉम दीज वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स। देखो स्लो है तो स्लो के पीछे क्या लगाएंगे अपन, SLOWLY, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नाइस के पीछे क्या बनाएंगे, नाइसली, LY लगाएंगे। स्मूथ है तो क्या बनेंगे, स्मूथली, LY जोड़ेंगे सबके साथ। ठीक है, आगे क्या है, तो देखो डिफेंड है तो मैंने क्या बताया था, डिफेंड का डिफेंस। कंप्लीट का क्या है, कंप्लीशन। गवर्न का मेंट लगाते। कंडक्ट का कंडक्टर। डिपार्ट का डिपार्चर। टीच का टीचर। अराइव का अराइवल। आई बात समझ में। तो इस प्रकार ये जो सारे भी रूल थे वो मैंने अच्छे से समझा दिए थे, सफिक्स और प्रीफिक्स के जो आगे अपन ने एग्जाम्पल पढ़े थे उसके अंदर, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसमें क्या प्रयोग करना है। देखो इसमें बनाने अपने एडजेक्टिव बनाने तो कैसे, गोल्ड के पीछे EN लगेगा, गोल्डन बनेगा। विंड के पीछे Y लगेगा तो विंडी बनेगा। फ्रेंड के पीछे ILY लगेगा तो फ्रेंडली हो जाएगा। फेम का फेमस। केयर का केयरफुल। और केयरलेस दोनों होंगे। दोनों में से एक ऑप्शन देगा वो एग्जाम में, दोनों तो देगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने पास जो प्रीफिक्स और सफिक्स टॉपिक भी हो गया खत्म। प्रीफिक्स और सफिक्स, देखो छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था बिल्कुल। दो दिन की क्लासों में अपन ने खत्म कर दिया, और इसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना वर्तमान समय में
मतलब देखो, आरपीएससी का पैटर्न अभी अभी चेंज हुआ है, थोड़ा थोड़ा नई नई चीजें डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि ये वाले सवाल जो सिलेबस में ये दिया हुआ है प्रीफिक्स और सफिक्स, तो आपको इनको भी अच्छे से ढंग से करके जाना है। मैंने जो वर्ड्स बताए वो भी पढ़ने हैं, और बाकी आपके जो जनरल इंग्लिश में जो भी आप दूसरे वर्ड्स देखते हो जिनके अंदर आपको डाउट हो कि ये सर क्या है, इसके साथ कौन सा सफिक्स लगा है, कौन सा प्रीफिक्स लगा है, तो वो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। उसका उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, तो आपके कमेंट देख देख के मैं उसका आपको रिप्लाई बता दूंगा, और उनके अंदर क्या क्या जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह का प्रयोग हुआ है वो सारे भी आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो, आपको मेरी एक सलाह है कि आप जो भी अपनी इंग्लिश की क्लासेस चल रही है उनको ढंग से देखो, अच्छे से रिवाइज करो, उनके नोट्स बनाओ, सेल्फ अपने मतलब अपने हिसाब से उसके नोट्स भी बनाते जाओ साथ साथ में। और दूसरे जो भी क्वेश्चन आपको आसपास से कहीं से भी प्रैक्टिस करने के मिल जाए तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो नहीं आते वो आप मेरे को यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से बताओ, ताकि मैं अगली जब भी नेक्स्ट क्लास होती है तो उसके अंदर मैं आपको उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे सकूं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जो भी अपने जो भी अभी तक जितने टॉपिक हुए, जैसे कि कौन कौन सा हुआ, एक तो सबसे पहले टेंस हुआ है, दूसरा हुआ है आर्टिकल, तीसरा हुआ है डिटर्मिनर, चौथा हुआ है वॉइस, पांचवा हुआ है अपना प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन सब चीज़ों को पढ़ना है, ढंग से अच्छे से रिवाइज करना है, और आगे की क्लास में हम आगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे अपन चलते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप रजत खंडेलवाल परिवार से जुड़े रहिए, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जितने ज़्यादा लोगों तक अपनी क्लास पहुंचेगी उतना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, और आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर की तैयारी है उसको उतना ही बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।